अब आज के सत्र में हम लोग एनआरएसटी के छात्रों का बेसलाइन टेस्ट कैसे लेंगे या उस बेसलाइन टेस्ट का प्रारूप कैसे होगा, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक बात तो हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम का धारा 24, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम का धारा 24 में ये उल्लेख किया गया है कि शाला स्तर पर जो भी हम चला रहे हैं, चाहे वो मेरा विद्यालय है या एनआरएसटी का भी जो केंद्र हम चला रहे हैं, वहाँ भी एक योजनाबद्ध तरीके से किया जाए। इस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से किया जाए कि वहाँ का जो बच्चे हैं, जो हम प्रयास कर रहे हैं, वहाँ का जो बच्चे हैं वो वर्ग के अनुसार दक्षता और कौशल का विकास कर सके, उसका निर्धारण कर सके। तो कहने का अर्थ है कि वर्ग के अनुरूप बच्चों में दक्षता होनी चाहिए और कौशल का विकास होना चाहिए। ये हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 24 बताता है। माने बच्चों का दक्षता और कौशल, ये दोनों बात है वर्ग के सापेक्ष होना अनिवार्य है। अब ये अनिवार्य है तो कोई बच्चा अपनी दक्षता को और अपनी कौशल को वर्ग के सापेक्ष प्राप्त किया है कि नहीं, क्योंकि वर्ग के सापेक्ष कहने का अर्थ है कि बच्चे का तो नामांकन उम्र के सापेक्ष कर रहे थे, तो उस उम्र के सापेक्ष जिस वर्ग में हमने नामांकन किया, आप यहाँ समझने के लिए आप उम्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जिस वर्ग में हमने उसका नामांकन किया, तो क्या उस वर्ग के सापेक्ष उसमें कौशल और दक्षता है या नहीं है। अब इसके मापन के लिए बच्चों का हम बेसलाइन टेस्ट लेंगे। बेसलाइन टेस्ट से ये हमें पता चलता है कि बच्चों का मिनिमम लर्निंग लेवल क्या है, हमें उसे कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से उसकी पढ़ाई शुरू होगी, कहाँ से उसकी प्रशिक्षण शुरू करेंगे एनआरएसटी का, ये बातें हमें बताता है। एक बात और भी ध्यान में रखेंगे हम लोग कि हमारी कुछ मूलभूत दक्षता होती है बच्चों के प्रति, तो हम एक और चर्चा करना चाह रहे हैं यहाँ, तो मूलभूत दक्षता के बारे में। अब ये मूलभूत दक्षता दो भाषा में होगी, एक तो भाषा के लिए ले लें। तो भाषा के लिए मूलभूत दक्षता है कि भाषा को धारा प्रवाह पढ़ने के लिए बच्चों को आना चाहिए। नंबर 1, बच्चों को धारा प्रवाह पढ़ने के लिए आना चाहिए। एक नंबर बातें हुई। दूसरी नंबर बात हम यहां से कर लें कि अब उसे पढ़ने के लिए आ गया बच्चों को, तो क्या हमारे बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। तो नंबर दूसरी बात आएगा कि पढ़कर समझने के लिए आना चाहिए, समझने के लिए आना चाहिए। अब देखिए, दो बातें हो गई, बच्चों को धारा प्रवाह पढ़ने के लिए आना चाहिए और साथ में पढ़कर समझने के लिए आनी चाहिए। और तीसरी बात आती है कि जब वो पढ़कर समझ लेता है
तो क्या वह शुद्ध शुद्ध लेखन कर सकता है? तो कहने का अर्थ है कि तीसरी बात आती है शुद्ध शुद्ध लेखन करना। लेखन करना आना चाहिए। अगर ये तीन बात सेटिस्फाइड है किसी बच्चों के लिए, तो हम कहेंगे कि भाषा की मूलभूत दक्षता जो है उस बच्चों के अंदर में है। हम पूरी जो बेस लाइन टेस्ट की बात करेंगे तो इसी के आधार पर हम टेस्ट की बात करेंगे कि बच्चों में धारा प्रवाह पढ़ने के लिए आता है कि नहीं बच्चों को, और बच्चे अगर पढ़कर समझ पाते हैं कि नहीं, और साथ में बच्चों का शुद्ध शुद्ध लेखन कर पाते हैं कि नहीं। अगर यह तीन स्तर बच्चों को हम डेवलप कर दें, इसका अर्थ है कि बच्चे अपने क्लास में समायोजित हो जाएंगे और वर्ग के सापेक्ष बच्चे सीखना शुरू कर देंगे। तो जिस प्रकार से भाषा के लिए मूलभूत दक्षता है, उसी प्रकार से गणित विषय के लिए भी मूलभूत दक्षता होगी। सबसे पहले संख्याओं की समझ बच्चों में होनी चाहिए। संख्याओं की समझ होनी चाहिए। संख्याओं की समझ, समझ का मतलब उसकी अवधारणा से है। उसकी अवधारणा बच्चों के बीच में क्लियर होनी चाहिए। और ये जब बच्चों की समझ बन जाती है तो क्या संख्याओं का वो संक्रियाओं को जानता है, माने संक्रियाओं में दक्षता बच्चों के पास में होना चाहिए। संख्याओं की संक्रियाओं में दक्षता होनी चाहिए। और क्या वह संक्रिया कर लेता है तो क्या उसने गणित का उपयोग करना सीखा, मतलब और अपने जीवन में गणित का उपयोग करना सीखा। तो गणित का उपयोग भी आप इसमें एक टर्म देंगे कि गणित का उपयोग करना सीखा। तो गणित का अगर बच्चा उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर लेता है, अपने दैनिक जीवन में करना शुरू कर देता है, इसका मतलब है कि गणित की जो मूलभूत दक्षता है वो बच्चों के पास में आ गई है और बच्चे अपने वर्ग में जाकर सीखना शुरू कर देंगे। तो ये सबसे पहली बात हमें याद रखना है कि आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम का धारा 24 बताता है कि बच्चों को उम्र के सापेक्ष या जिस वर्ग में है उसके सापेक्ष, क्योंकि हम उम्र के सापेक्ष ही बच्चों को वर्ग में नामांकन लेते हैं, तो उम्र के सापेक्ष बच्चों में दक्षता और कौशल होनी चाहिए, या आप उसे वर्ग के सापेक्ष भी कह सकते हैं कि उसमें दक्षता और कौशल होनी चाहिए। और भाषा और गणित का दोनों विषयों का उसका जो मूलभूत दक्षता है उसमें होनी चाहिए। अब इसी दक्षता की पहचान के लिए हम बच्चों का बेस लाइन टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट का नाम रखा गया है बेस लाइन टेस्ट। हम लोग एनआरएसटी के बच्चों को लेंगे बेस लाइन टेस्ट। बेस लाइन टेस्ट अब हम लोग देखते हैं कि बेस लाइन टेस्ट सबसे पहले गणित विषय के लिए देख लेते हैं। गणित विषय के लिए बेस लाइन टेस्ट हम लोग कैसे लेंगे? आप यहां विद्यालय का नाम मेंशन कर देंगे। जो आप अपना टूल्स बनाएंगे, बेस लाइन टेस्ट का जो टूल बनाएंगे उसमें विद्यालय का नाम मेंशन कर देंगे। इधर विद्यार्थी का भी नाम मेंशन करेंगे, विद्यार्थी का नाम, वर्ग भी आप बच्चों का मेंशन करेंगे, उसका वर्ग क्या है, और साथ में उस बच्चों का रोल नंबर क्या है ये भी आप मेंशन कर देंगे। आपका प्रखंड, संकुल, ये सब भी मेंशन कर सकते हैं आप। प्रखंड क्या है, उसका संकुल क्या है विद्यालय का, और साथ में उसका जिला क्या है। यहां
आप तारीख मेंशन कर दें कि किस तारीख को आप बेसलाइन टेस्ट लिए हैं। अब गणित विषय की बेसलाइन टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले यह देखना है कि बच्चों को अंकों की समझ है या नहीं। अंकों की समझ के बारे में बात करेंगे। रैंडमली आप अंक लिखेंगे 2, उसके बाद हम 9, 7, 0, 5 और बच्चे को पहचानने के लिए कहेंगे कि क्या हमारा बच्चा अंक को समझ पाता है कि नहीं। अगर वो अंकों का समझ रखता है तो फिर क्वेश्चन पेपर का अगला जो पेपर हमारा टूल्स का होगा उसमें संख्याओं की समझ के बारे में चर्चा करेंगे। संख्याओं का समझ आप 23, 39, 48, 69, 96 इस प्रकार से कुछ रैंडमली संख्या देंगे। बच्चों को पहचानने के लिए कहेंगे कि बच्चा क्या इस संख्या को समझ रहा है और पहचान रहा है। आप समझ के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ पहचानना नहीं, क्या उसकी अवधारणा को उसके पास में है या नहीं, ये भी आप उसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद क्या हमारा बच्चा साधारण जोड़ जानता है कि नहीं। साधारण जोड़ का मतलब है बिना हासिल का जोड़, बिना हासिल का जोड़। अब ये बिना हासिल का जोड़ बच्चा जानता है कि नहीं। ये साधारण जोड़ है, जैसे ये हमने जोड़ दिया साधारण सा, इसमें पैंचा वाला बात नहीं होगा, हासिल की बात नहीं होगी। जैसे 48, 13 ये हमने जोड़ दिया। लिखने का तरीका आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये 12 + 7 यहाँ आप ब्लैंक बना दें इस प्रकार से, 9 + 0 इस प्रकार से आप ब्लैंक बना दें। उसके बाद साधारण घटाव हमारा बच्चा जानता है कि नहीं। साधारण घटाव बच्चा हमारा जानता है कि नहीं। जैसे 89, 12 इस प्रकार से ले लिए, 78, 34 कुछ और भी सिंपल ले लिए, 28 - 12 और 9 - 6 इस प्रकार से सिंपल और मिक्स्ड आप रख के उसके साधारण घटाव को चेक करेंगे। उसके बाद 5 नंबर में आएंगे तो हासिल का जोड़ बच्चा जानता है कि नहीं। हासिल का जोड़, अब यहां हासिल के जोड़ के लिए जैसे 89, 99 इस प्रकार का जोड़ रख दिए, 43, 82 ये इस प्रकार का जोड़ रख लिए। नंबर 6 में क्वेश्चन पेपर में लेंगे हासिल का घटाव। अब यहां 22 - 18 34 इतना 48 लिखा गया, 93 इस प्रकार का हासिल का घटाव देखेंगे। 7 नंबर में आप उसका गुना को टेस्ट करेंगे, जैसे 12 × 21, 25 × 8 तो ये मल्टीप्लाई करके दिखेंगे उसको। और 8 नंबर में आप उसको भाग देकर देखेंगे, 8 भागा 128 इस प्रकार से, या 12 डिवाइडेड बाई 12 से डिवाइड करना है 482 ये दे दिया। तो इस प्रकार से आप उसका टेस्ट करेंगे। ये गणित का टेस्ट पेपर आपका तैयार हो गया, एक प्रारूप तैयार हो गया। तो बेसलाइन टेस्ट में इतनी बातों को देखना है। गणित का जो बेसलाइन टेस्ट होता है उसकी शुरुआत हम लोग 1 नंबर से करेंगे और इस प्रकार से धीरे धीरे देखेंगे कि बच्चे किस लेवल तक हैं और हमें किस लेवल से बच्चों की शुरुआत करनी है। अगर ये दोनों लेवल माने अंकों और संख्याओं की समझ है, आगे नहीं जानता है या नहीं भी जानता है, तो आप इसे समूह क का विद्यार्थी मानेंगे। मतलब आप यहाँ अंकों से ही शुरू करेंगे और साधारण जोड़ घटाव अगर बच्चे नहीं जानते हैं या जानते भी होंगे तो आप उसे समूह ख के नाम से जानेंगे। और अगर ये फाइनल यहाँ से यहाँ तक बच्चों की समझ है, यहाँ से बच्चों की समझ नहीं है या कहीं भी नहीं जानता है, तो आप इस यहाँ से लेकर यहाँ तक के समूह को आप समूह ग के विद्यार्थी के नाम से जानेंगे और उसी प्रकार से आप अपने शिक्षण
को शुरू करेंगे। अगर बच्चे यहाँ तक जानते हैं तो जिस समूह के बच्चे जानते हैं, मान लिया जाए कि पास में यूनिवर्सिटी का 20 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे इस लेवल पर हों और 10 बच्चे यहाँ तक के लेवल को जानते हैं, इसका अर्थ है कि हम जो है उस बच्चों की शुरुआत 10 का शुरुआत यहाँ से करेंगे और 10 की शुरुआत यहाँ से करेंगे। मतलब आपके यहाँ बच्चा जो है वो समूह ख का है और समूह ग का है, तो आप उसे 2 हिस्से में बच्चों को बैठाएं, ये समूह ख का है और ये समूह ग का है। तब आप दोनों के लिए अलग अलग जब प्रयास करेंगे तो दोनों बच्चे सतत सीखना शुरू कर देंगे और आपका वर्क जो होगा वो आसान होगा। और आपके पास में ये अवधारणा होगी कि प्रत्येक बच्चा का मिनिमम लर्निंग लेवल क्या है और हम कहाँ से शुरू करेंगे कि बच्चे प्रयास की सारी किताबों को बना सकेंगे। ये हमारा बेसलाइन टेस्ट गणित का हो गया। अब गणित के बेसलाइन टेस्ट के बाद हम लोग हिंदी का बेसलाइन टेस्ट लेंगे। अब आपके पास में भाषा मतलब यहां भाषा हमारे पास में हिंदी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखना है कि क्या 1 नंबर वर्ग में ये पढ़कर आपका जो यहां भाषा का जो टेस्ट लेंगे वो पढ़कर टेस्ट लेना है, बच्चों से पढ़ाना है। ये बच्चों को पढ़ाना है कि क्या बच्चे इस लेवल को जानते हैं, माने पढ़ाकर लिख देते हैं, पढ़ाकर टेस्ट लेना है आप। तो सबसे पहला टेस्ट आपको वर्ण का लेना है कि आप रैंडमली कुछ वर्ण को लिखें। जैसे हम लिखते हैं च, त, प, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब ये पहचानवाएंगे कि क्या बच्चे इस वर्ण को पहचानते हैं। दूसरा, हम वर्ण जब बच्चे जानेंगे तो शब्द के बारे में लेंगे। अब शब्द के बारे में जैसे दही, आप हल्का हल्का भी शब्द ले सकते हैं, हल्के हल्के शब्द को भी ले सकते हैं। जैसे खरगोश, ये हम कुछ शब्द ले लिए, सूरज, दिन। अब ये देखेंगे कि क्या बच्चे इस शब्द को पढ़ रहे हैं कि नहीं। ये दूसरा क्वेश्चन का लेवल होगा मेरा, मैंने टूल्स का दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में होगा। उसके बाद हमें वाक्य लेना है। अब एक वाक्य, कुछ वाक्य लेंगे और देखेंगे कि क्या बच्चे हमारे उस वाक्य को पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। जैसे पृथ्वी, ये वाक्य ले रहे हैं, सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष पर घूमती है। उसके बाद 1 नंबर वाक्य, उसके बाद और भी वाक्य लेंगे। कहानी बहुत अच्छी है। प्रशिक्षण आनंददायक था। तो इस प्रकार का कुछ वाक्य लेंगे और बच्चों से वाक्य पढ़ने के लिए कहेंगे। अगर ये बच्चे वाक्य भी पढ़ लेते हैं तो नंबर 4 में कोई अनुच्छेद लेंगे। आप ये अनुच्छेद लेंगे, कुछ 2-3 लाइन का अनुच्छेद लेंगे और ये अनुच्छेद को कहेंगे कि क्या बच्चे अनुच्छेद पढ़ पाते हैं कि नहीं। और नंबर 5 में जब अनुच्छेद पढ़ लेंगे तो आप एक कहानी भी उस क्वेश्चन पर पेपर पर लेंगे। कोई भी कहानी ले सकते हैं। जैसे आप मान के चलिए शेर और चूहा की कहानी ले लीजिए, शेर और चूहा की कहानी ले लीजिए, या खरगोश और आपके पास में चूहा की कहानी ले लीजिए। तो इस प्रकार से कोई कहानी आपको एक क्वेश्चन पेपर पर ले लेना है। यहाँ अनुच्छेद लेना है। अनुच्छेद माने किसी कहानी का कोई अंश होगा, उस अंश को आपको ले लेना है
और देखना है कि बच्चे अनुच्छेद पढ़ पाते हैं कि नहीं, और फिर आपको कहानी लेना है और उस कहानी को बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं और पढ़ के समझते हैं कि नहीं। ये पूरा हमारा हिंदी के बेस लाइन टेस्ट का प्रारूप है। मतलब टोटल 5 इसमें वर्ण, शब्द, वाक्य, अनुच्छेद और कहानी पढ़कर बच्चों से देखना है, बच्चों से पढ़ाना है कि क्या बच्चे हमारे पढ़ पाते हैं कि नहीं। और जब पढ़ पाते हैं तो क्या अब दूसरे स्टेप में देखेंगे कि पढ़ने के बाद क्या उसके अर्थ को समझ पा रहे हैं कि नहीं। मैंने उस कहानी से आप 2-3 क्वेश्चंस पूछकर मैंने उसका आकलन करके या उसका मूल्यांकन करके आप ये सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि बच्चे उसके अर्थ को समझ रहे हैं। और अगर उसके बच्चे अर्थ को समझते हैं तो फिर लास्ट स्टेज आता है लिखने का। तब हम देखेंगे कि क्या हमारे बच्चे इसको पढ़ पा रहे हैं तो लिख पा रहे हैं कि नहीं। तो आप लिखने में भी आप उसका टेस्ट, जैसे पढ़ाकर जो टेस्ट लिए, ये चार्ट पेपर पर हम क्वेश्चन को बनाकर रखेंगे, कहानी वगैरह लिखेंगे और एक एक बच्चे को बुलाकर आप यूनिवर्सिटी में एक बच्चों को बुलाकर आप उसका जांच और पड़ताल करेंगे। एक बच्चे को बुलाएंगे और उसका जांच करेंगे। अब ऐसा नहीं कि आप समूह में एक ही बार सारे बच्चों को बुला लें, ऐसा नहीं करेंगे। एक बच्चे आएंगे, जब उसका आकलन हो जाएगा फिर वो चले जाएंगे, फिर दूसरा बच्चा लेंगे। इस प्रकार से हम एक बच्चे को बुलाकर हम उसका बेस लाइन टेस्ट लेंगे और तब निर्धारित करेंगे कि बच्चे हमारे किस लेवल पर, कौन सा बच्चा यूनिवर्सिटी का किस लेवल पर है। अब हिंदी भाषा जो है उसमें जो हम लोगों को शुरुआत करनी है वो अनुच्छेद से शुरुआत करना है। माने सबसे पहले जब बच्चे को हम बुलाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनुच्छेद उसको पढ़ने के लिए कहेंगे। अगर बच्चा अनुच्छेद पढ़ देता है तो इसका मतलब कि इसकी वर्ण, शब्द और वाक्य की जानकारी उसके पास में है। तब उस अनुच्छेद के बाद कहानी की ओर बढ़ जाएंगे और देखेंगे कि बच्चे कहानी पढ़ते हैं कि नहीं। अब बच्चे कहानी नहीं भी पढ़ते हैं, अगर वो अनुच्छेद पढ़ लेते हैं तब भी वो एक ही समूह में आएंगे। माने अनुच्छेद पढ़ने वाला बच्चा या कहानी नहीं पढ़ने वाला बच्चा या वाक्य जो पढ़ लिया वो भी बच्चा अनुच्छेद तक पहुंच गया है, वो एक समूह का विद्यार्थी कहलाएगा। और हमारा जांच जो है ये समूह ग का होगा। माने टेस्ट की शुरुआत जो है यहाँ से करेंगे, टेस्ट की शुरुआत यहाँ से करेंगे, शुरू करेंगे टेस्ट। सबसे पहले अनुच्छेद पढ़ाएंगे, इतना पढ़ाने का जरूरत नहीं है। अगर अनुच्छेद पढ़ लेता है तो कहानी में चले जाएंगे और कहानी पढ़ लेता है तब भी वो समूह ग का विद्यार्थी आएगा। अगर वो बच्चे शब्द या वाक्य, माने शब्द पढ़ लेते हैं, वाक्य नहीं भी पढ़ पाते हैं लेकिन शब्द पढ़ लेते हैं, इसका अर्थ है कि वाक्य नहीं पढ़ने वाला भी बच्चा इसी समूह का समूह बनेगा। वो समूह ख का जो है आपका यूनिवर्सिटी का छात्र बनेगा। और जब वो वर्ण पढ़ता है या वर्ण की भी पूरी जानकारी नहीं है तो वो समूह क का विद्यार्थी बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ भी समूह को बना लेंगे और ध्यान रखेंगे कि ये पढ़ाकर जैसे आपने टेस्ट लिया ठीक उसी प्रकार से बच्चों को लिखाकर भी टेस्ट लेना है कि क्या हमारे बच्चे शब्द को लिख पाते हैं कि नहीं। हमारे बच्चे, मान के चलिए कि आपका बच्चा कहानी तक पढ़ गया है और जब पढ़ गया तो आप लिखाकर टेस्ट लेना शुरू कीजिए। मैंने सबसे पहले कुछ वर्ण बोलते जाइए कि बच्चा लिखता है कि नहीं, फिर कुछ शब्द दीजिए कि बच्चे लिखते हैं कि नहीं, फिर कुछ वाक्य बोलिए बच्चे लिखते हैं कि नहीं। मैंने लिखने में वो बच्चे किस लेवल तक हैं उसकी भी जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे और उसके अनुसार से हम जो है अपना बच्चों में माने प्रशिक्षण केंद्र में, जो हमारा गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण केंद्र है, उस केंद्र में बच्चों का माने पढ़ाई जो है शुरू करेंगे। और आप धीरे धीरे करके आप उसे अपने जो अब किताब दी गई है प्रयास की, उस किताब पर आएंगे और किताब को पूर्ण रूपेण जो हमारा प्रोग्राम है, जो केंद्र का अवधि है, उस अवधि में उस किताब को पूर्णतः बच्चों को सिखा देंगे। इस प्रकार से इस